हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेच्योर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा टोसेंट विधि से और पावर को छोटा करके मल्टीप्लाई करके कितना आसानी से हम लोगों ने प्रश्न को हल किया। और पिछले क्लास में जो लास्ट प्रश्न हम लोग बताए थे 32 का पावर 32 का पावर 32 32 अनंत तक इनफाइनाइट तक बट्टा में 7। एक लड़का क्या बोल दिया, भैया आप तो बताए थे बट्टा में 7 वाला, क्या बट्टा में 9 वाला भी प्रश्न पूछ सकता है? हाँ बाबू, बट्टा में कितना भी वैल्यू देकर के प्रश्न आपसे तो पूछेगा, एग्जामिनर का तो यही काम है। तो भैया थोड़ा वो भी सवाल एक बता दीजिएगा, क्या हम लोग बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? बोले ठीक है, आपके रिगार्ड में हम देखेंगे, उस सवाल को हम ट्राई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं उनके रिगार्ड में कि 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 डॉट 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 इनफाइनाइट बट्टा में 9। पिछले क्लास में था लास्ट प्रश्न 7, उसको हम लोग देखे थे। आइए फिर देखते हैं उसको बट्टा में 9 करके। 32 का पावर 32 का पावर 32 इनफाइनाइट तक बट्टा में 9। यही डाउट था उस बच्चे का। आइए देखेंगे हम लोग। पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, इवन हो तो 2, ऑड हो तो 1, तीसरा से ही मतलब। अब यह देखते हैं को प्राइम है क्या। को प्राइम है तो हमको टोसेंट विधि से इसको हल करेंगे। टोसेंट विधि से इसको हल करेंगे। टोसेंट विधि हम बताए थे, कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। तो अब 9 का क्या होगा? 8 हो जाएगा। सही है? गलत है। क्यों? हम बताए थे केवल अभाज्य संख्याओं का ही टोसेंट 1 से कम होता है। 7 का 6, 11 का 10, 13 का 12 और इसी तरह से मान लीजिए 23 का 22 होगा। 1 से कम किसका होगा? केवल प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या मीन्स जो स्वयं से और 1 से ही कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, प्राइम नंबर है। तो क्या 9 ऐसा है? यह स्वयं से भी कट रहा है। 9 तो ऐसा संख्या है कि 9 स्वयं से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो यह 3 का पावर 2 हो गया इंटू 1 हो गया। हम आप लोगों को बताए थे कि 3 कितना भी रहे, 2 कितना भी रहे और जो भी संख्या है कितना बार भी रहे, उसको टोसेंट में हल करेंगे तो उसको 1 मानते हैं, उसको 1 मानते हैं। ठीक है? और वह हो जाएगा P1, P2, P3 और जो मुख्य संख्या रहेगी वह P रहेगी। फार्मूला हम लोगों का टोसेंट का यही था ना, P इंटू 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2 इंटू 1 माइनस 1 बाई P3। इसमें तो एक ही है, इसलिए हमको P1, P2, P3 इतना लिखने का जरूरत नहीं है, केवल इतना से ही काम चल जाएगा। अब बाबू मान रखिए आप लोग 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। ठीक है? 9 इंटू 2 बाई 3, 3 का 9, 3 दूनी का 6। टोसेंट हो गया 9 का टोसेंट हो गया 6। ठीक है? अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हल करेंगे। अब 6 हो गया जब, तो क्या करेंगे कि 6 से ही उसके पावर में भाग करेंगे। 6 से इसके पावर में भाग करेंगे तो क्या होगा बाबू? 32 इंटू 32 स्क्वायर है बट्टे में 6। ये शेष क्या हो जाएगा? 6 × 35, 2 इंटू 2 बट्टे में 9। अब आगे हल करते हैं। यह हो जाएगा 32 का पावर 4 बट्टे में 9 हो गया बाबू। अब आगे हल कीजिए आप लोग।
इसके बाद क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसको पावर को छोटा करना है, इसको छोटा कर लिए पावर को। अब क्या करना है, आधार को भी छोटा करना है, एक लाना है, एक, नहीं तो माइनस एक आएगा, नहीं आएगा। तो जितना आएगा उतना ही हम लोग लाएंगे, जितना छोटा हो सके। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 नहीं जाएगा, 9 तिया 27, क्या बचा 5 का पावर 4 बट्टे में 9। अब क्या हो जाएगा बाबू, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 बट्टे में 9। अब 5 5 25, 5 5 25, 2 हो गया। अब क्या हो गया, बट्टे में 9। अब 9 दूनी का 18, 7 बचा, 9 दूनी का 18, फिर 7 बच गया। अब यह क्या हो जाएगा, 14 होगा, नहीं गुना है ना, 7 49 बट्टा में 9। रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाबू, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 5 45, बचा क्या 4। एक और विधि देख लेते हैं। यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब सेकंड मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड, पावर वाला मेथड, और एक कम करके, एक अंतर वाला मेथड, एक डिफरेंस वाला मेथड, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, एक डिफरेंस वाला मेथड। कैसे लगाएंगे बाबू, हमको यह सवाल इस रूप में प्राप्त हो गया है। अब 32 का पावर 4 बट्टे में 7। अब यह क्या हो जाएगा, आप लोग कीजिए, यह हो जाएगा 8 चौका 32 के पावर 4 बटा में 7। ठीक है, 8 चौका 32 कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 के होल पावर 4 बटा में 7। अब बताइए बाबू, इसको लिखे या इसको लिखे, बात बराबर है। अब पावर कितना से कम हो गया, 1 से कम हो गया, 1 से ज्यादा हो गया कि क्या हो गया, हम लोग 7 लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि पिछला सवाल था, इसमें 9 दिया है और डिफिकल्ट किया है हम लोगों के लिए। कोई बात नहीं, 9 से बनाएंगे हम लोग। तो अब क्या होगा, इसमें बचेगा -1, ठीक है, और यह हो जाएगा 4 का पावर 4 बट्टा में 9। आगे सॉल्व कीजिए, हल कीजिए बाबू। इसका पूरा का पावर कितना है, 4 है। तो इसका 1 का पावर यदि इवन होगा तो वो तो माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, किसी भी चीज का पावर। तो यहाँ इवन है तो यह 1 हो गया, और यह क्या हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा 4 का पावर 4 बट्टे में 9। 4 का पावर 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बट्टे में 9। अब हमारा आगे प्रश्न हल करेंगे, यह हो जाएगा 16, यह भी हो जाएगा 16 बट्टे में 9। कितना मर्त में, एक मर्त में ही जाएगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, इसलिए एक ही मर्त में जाएगा। एक ही मर्त में जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर 7 इंटू 7 बटा में 9, 7 49 बटा में 9। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बाबू, 9 चौका 36, 9 5 45, रिमाइंडर हो जाएगा 4। उसका भी 4, उसका भी 4 और इसका भी 4 है ना। मजेदार, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है बेसिक से, और हम लोग 2 विधि 3 विधि जैसे भी है तोड़ के आप लोग भी बनाइए। एक अप्रोच मिलता है, पॉजिटिव अप्रोच मिलता है, और अप्रोच नहीं लीजिएगा तो फिर आपको जल्दी जल्दी सवाल वहां पे बनाना रहता है कंपटीशन में। तो इस तरह से आप पहले ही इतना उसको कर लीजिए, इतना ढंग से कर लीजिए कि आपका माइंड एकदम से, हाँ ऐसे ये होगा ऐसे होगा, बस देखते ही वहां इतना करने का जरूरत नहीं पड़े। समय रहेगा इतना करने का, नहीं रहेगा, ठीक है, देखते ही आंसर करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं।
6 का पावर 6 का पावर 6 का पावर 6 कहाँ तक, अनंत तक, डिवाइडेड बाई 4। पहला ज्यों कहते हो, दूसरा भी ज्यों कहते हो। इवेन रहे तो 2, पहला इवेन संख्या, और ऑड रहे तो 1, पहली ऑड संख्या, ठीक है, बट्टा में 4। अब यह क्या हो जाएगा बाबू, 6 का पावर 36 बट्टा में 4। अब ये तो पावर बहुत ज्यादा है, तो हम इसमें टोसेंट लेकर बना लेते हैं। नहीं बनेगा। टोसेंट उसी के लिए लेंगे जो को प्राइम नंबर हो, और को प्राइम नंबर ये 4 और 6 नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो 6 का मतलब हुआ 3 गुने 6, 4 का मतलब हुआ 2 गुने 2। अब इसमें ये संख्याएं स्वयं से तो कट ही रही हैं, ये संख्याएं स्वयं से तो कट ही रही हैं, लेकिन 3 और 2 से भी कट रही हैं। 3 और 2 से भी कट रही हैं, तो यह 6 3 और 2 से कट रही है, लेकिन 4 3 और 2 से नहीं कट रहा है, केवल 2 से कट रहा है। स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। को प्राइम क्या है, HCF ओनली 1 होना चाहिए। HCF ओनली 1 होना चाहिए। क्या इसका HCF ओनली 1 होगा? नहीं होगा, इसलिए यह को प्राइम नहीं है। आगे देखते हैं। तो इसको अलग विधि से बनाएंगे। को प्राइम नहीं है, इसलिए अलग विधि से बनाएंगे बाबू। अब देखिए, ये मान लीजिए कितना हो जाएगा, क्यों 2 लिख दिया हम, इसको छोटा से छोटा करना है। 1 कीजिए, -1 कीजिए, या कम से कम कीजिए। तो 4 से 6 में भाग कीजिएगा तो 2 ही बचेगा ना, 2 लिख दिया। शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, वही लिखना है। यह रिमाइंडर ही लिखना है, रिमाइंडर ही हमको निकालना है। तो अब देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 का पावर 2 का होल पावर 18, 18। अब बोलिएगा 18 कैसे आ गया, क्यों नहीं, 18 दूनी का 36, पावर तोड़ना सिखाए हैं ना, पावर तोड़ने से आया, और इस रूप में आया कि यह 4 हो जाए या 4 के आसपास हो जाए। अब 4 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितने बच्चों का 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर होगा, 1 शेष होगा नहीं, 1 भागफल होगा, 1 भागफल होगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होगा, 1 कोटेंट होगा, भागफल होगा, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा, 0, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 0 का पावर 18 बटा में 4, 0 का पावर 18 बटा में 4, यह 0 बटा में 0, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। वेरी गुड। आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, 7 का पावर 7 का पावर 7 का पावर 7 डॉट 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 अनंत तक बटा में 100। पहला ज्यों करते हो, दूसरा ज्यों करते हो, और इवेन हो, सम संख्या हो तो 2, और विषम संख्या हो तो 1, विषम संख्या हो तो 1। 7 एक विषम संख्या है, इसलिए 1। अब 7 का पावर 7 बट्टा में 100, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो जाएगा बाबू, यह गुना करेंगे इसको, 7 49, 49 में 7 से गुना कीजिए, 9 7 63, 9 7 63, और फिर 7 चौक 28, 28 और 6, 28 और 6 34, 343। और यह हमको आप बता दीजिए कि क्या 343 से एक बार और 7 से गुना कर देंगे तो इस चारों का मान नहीं आ जाएगा,
बिल्कुल आ जाएगा। तो एक बार और 7 से गुना कर दीजिए। 7 का 21, 7 चौक 28, 2 30 और 7 का 21 और 3 24, 24 डिवाइडेड बाई 100। अब बोलिए बाबू 100 से 343 में भाग कीजिए, रिमाइंडर 43। 100 से 2401 में भाग कीजिए, रिमाइंडर 100। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? हमारा रिमाइंडर 43 आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बाबू, इसका रिमाइंडर निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या को प्राइम है, क्या को प्राइम नंबर है क्या? हाँ, को प्राइम दोनों में है, क्योंकि ये CF इसका एक और केवल एक होगा। तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा? 7 का टोसेंट हो जाएगा 6, टोसेंट हो जाएगा 6, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोसेंट होता है 1 से कम करके, 1 से कम करके। तो हमारा टोसेंट हो जाएगा 7 का 6। ठीक है, अब टोसेंट में इसके पावर से भाग करते हैं, पावर में भाग करते हैं टोसेंट से। तो यह 7 दूनी का 14 नहीं जाएगा, 7 तक हम 7, तो रिमाइंडर बचा 4, 7 4 11। अब इसका पावर क्या हो जाएगा बाबू? 77। इसमें टोसेंट से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा बर्छक 72, बर्छक 72, शेष बचेगा 5। ऐसे भी देखिए 6 कम 6 हो, 6 3 18 नहीं जा रहा है, 6 दूनी का 12, 12 5 17। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्या देखेंगे बाबू? हमारा क्या मिल गया? 4 का पावर 5 बटा में 7। अब थोड़ा इजी हो गया। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 इंटू फिर 4 का पावर 4 ही का पावर 2 बटा में 7। कोई हमसे प्रश्न नहीं करेगा, इसलिए कि हम पहला क्लास में ये बता चुके हैं कि गुना में पावर को जोड़ते हैं, इसलिए आप लोग को भी पता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बाबू? अब 4 चौका 16 और 4 चौका 64, रिमाइंडर 1। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे ना बाबू, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 9 63, रिमाइंडर 1। 64, 4 दूनी का 8 नहीं है, 4 चौका 16 है, 4 चौका 16 है बाबू। अब क्या करेंगे? 7 9 63, रिमाइंडर 1, और यह 7 दूनी का 14, रिमाइंडर 2। अब 2 बटा 7। अब आप ही लोग बताइए रिमाइंडर क्या होगा? 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है बाबू, इसको अगले मेथड से देखते हैं। इतना तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इतना तक तो हमारा आ ही गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं, अगले विधि से भी ये बन सकता है क्या? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 होल पावर 5 लिख सकते हैं ना बाबू? अब देखिए, इसको लिख सकते हैं इस रूप में। अब 2 का पावर 2, 2 दूनी का 4 हुआ, का होल पावर 5। अब यह हो जाएगा, पावर को इस तरह जोड़ते हैं। हम बताए थे यदि a का पावर m है और इसका पावर n है तो a बराबर हो जाता है m इंटू n। ठीक है, बेसिक में, बेसिक से हम चलते हैं बाबू। अब आइए, 2 का पावर हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा 7। तो 2 का पावर 10 और बटा में 7 हो गया। इसको आप लोग बनाइए, कैसे बनेगा? अब 2 और 7 भी अपने आप में क्या है? को प्राइम है। ये दोनों भी को प्राइम है, क्योंकि इसका भी ये CF जो है एक ही है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 से इसके पावर में भाग करेंगे। तो 6 से इसके पावर में भाग करेंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा बाबू? 2 का पावर 4।
बट्टा में 7, यानी 2 का पावर 4 का मतलब हुआ 2 दूनी का 4 और 4 चौका 16, 16 बट्टा में 7 हमको प्राप्त हुआ। 16 बट्टा में 7 प्राप्त हुआ। 7 दूनी का 14, 2 बचा रिमाइंडर बट्टा में 7। अब यहाँ फाइनल रिमाइंडर क्या होगा बाबू? 2। यही हमारा उत्तर है। उस विधि से भी आया था। अरे कोई बात नहीं बाबू, इसको एक और विधि से हम लोग बनाएंगे। इसको एक और विधि से हम लोग बनाएंगे। इसके पावर के साथ हम लोग फिर एक प्रक्रिया को दोहराएंगे एक दूसरे तरीका से। कोई बोलेगा कि भैया आप तो लिख दिए हैं 2 का पावर 10 लिख दिए हैं, अब बटा में 7 लिख दिया है, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हो बाप, बट्टा में 7। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। बच्चा इसलिए लिखा कि वह सीखा है हमसे, हम लोगों ने सीखा है प्रैक्टिस करके कि इससे एक अंतर होना चाहिए। तो यह अंतर 1 हो गया, क्या 1 ज्यादा हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये 2 हो गया, बटा में 7। अब देखिए इसमें बचेगा एक रिमाइंडर, 7 एकम 7 तो 1 बच गया, इसमें भी एक रिमाइंडर बचा और यह 2 का 2 ही रह गया, बटा में 7, यानी 2/7 रिमाइंडर हो गया बाबू 2 हमारा आंसर। कितना इजी से हम लोग बना रहे हैं, और आप पावर में इस तरह से मल्टीप्लाई करना जान रहे हैं तो कितना बखूबी आपका आंसर आ रहा है। जिधर से घूमिएगा उधर से ही आप उसको पकड़ के एकदम आंसर टिक आंसर ही केवल आप देखिएगा, आपको आंसर ही दिखाइए देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग विस्तार से देखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 4 का पावर 5, उसका पावर 6, उसका पावर 7, का पावर 8, का पावर 9 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह का जब भी प्रश्न आए इसका आंसर होता है 4। क्यों? क्योंकि 4 का पावर n डिवाइडेड बाई 6 ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 4, हमेशा रिमाइंडर 4 देता है। ठीक है, चलिए आप तो बात पर विश्वास कीजिएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके दे देते हैं। पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, तीसरा इवेन है तो सबसे छोटी इवेन संख्या 2 ऑड रहेगा, सबसे छोटी ऑड संख्या 1, यहाँ पे 2। अब क्या हो जाएगा बाबू? बटा में 6, बटा में 6। अब हल कीजिए इसको, बताइए आप लोग, बताइए। अब ये हो जाएगा 4 का पावर 25 डिवाइडेड बाई 6, यह हो जाएगा 4 का पावर 5 का पावर 5 बटा में 6। अब बाबू लिखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 का होल पावर 5। अब क्या होगा? ये देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 का 16 हो जाएगा और यह हो जाएगा 16 का 64 बटा में 6 का होल पावर 5 है। अब देखिए 6 से इसको भाग कीजिएगा, 6 दूनी का 12 रिमाइंडर आ गया 4, इसको भाग कीजिएगा 6 दहिया 60 रिमाइंडर आ गया 4, इसका फिर पावर 5। कितना बार भी आप करके देख लीजिए, कितना बार भी आप करके देख लीजिए, फिर रिमाइंडर आएगा 4, हमेशा रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? वह यह लॉजिक है, वह यह लॉजिक है 4 के पावर 1 रहेगा तो 4 ही होगा, 4 का पावर 2 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और भागा कीजिएगा 6 से तो 6 दूनी का 12, 4 रिमाइंडर होगा,
4 का पावर 3 रहेगा तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। 6 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 4 बाबू। ठीक है, इसी तरह से 4 का पावर 4 हो जाएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, एक और 16 बटा में 6। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा तो 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, सॉरी 6 दूनी का 12, इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 4 हो जाएगा बटा में 6। 4 चौका 16 बटा में 6। अब इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6 दूनी का 12, 4 16, 6 दूनी का 12, 4 16, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ देखिए 4 चौका 16, 16 में 6 से भाग कीजिए, 16 में 6 से भाग कीजिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 दूनी का 12, 4 16, रिमाइंडर होगा 4। इसलिए यह एक रूल है कि 4 का पावर कितना भी रहे और उसमें आप यदि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वह 4 ही देगा। हम लोग प्रूव करके देख भी लिए। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर बाबू, 6 का पावर 6 का पावर 6 का पावर 6 वो कहाँ तक, इनफाइनाइट बटा में 10 बटा में 10। आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आएगा 6 आएगा इसका रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि 6 का पावर n रहे बटा में 10 रहे तो रिमाइंडर ऑलवेज 6। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, इवन है तो 2, इवन है तो 2, ऑड है तो 1, इवन है यहाँ 2। अब 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 का 36 बटा में 10। अब इसको हल कीजिए, क्या होगा, छः का पावर 2 का होल पावर 18, ऐसे लिख सकते हैं। कितना सहूलियत हो रहा है, बहुत ही सहूलियत से हम लोग सवाल बनाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, 6 का 36 का पावर 18। ठीक है, 36 का पावर 18। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब 36 में 18 से भाग कीजिएगा तो क्या, 36 में 10 से भाग कीजिएगा तो क्या देगा, ये 6 देगा। रिमाइंडर 10 3 30, 6 देगा तो 6 बटा में 10 और यह पावर 18। तो ये जब रिमाइंडर 6 आ गया, अब पावर कितना भी रहे तो वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिमाइंडर कितना भी रहे तो ये वही आने वाला है, 6 ही रिमाइंडर होगा। इसको प्रूफ करके हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे। मिटा देते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। 6 का पावर 1 6, 10 से भागा कीजिएगा 6 ही होगा। 6 का पावर 2 6 का 36, 10 से भाग कीजिएगा 6 ही होगा रिमाइंडर। 6 का पावर 3 6 का 36, और 6 का 36 की 6 36 18 19 20 21। ठीक है, और इसको 10 से भाग कीजिए, 10 से भाग कीजिए, क्या होगा, 210 हट जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 6। ठीक है, 21 दहा में 210, ये हट जाएगा और 210 कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 6। आप 6 का पावर 4 से भाग करके देख लीजिए तो 6 का 36 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा बटा में 10। 10 से भाग कीजिए, अब यह क्या हो जाएगा, यह बच जाएगा 6 और ये भी बच जाएगा 6 बटा में हो जाएगा 10। 6 का 36 बटा में 10 बराबर क्या होगा, रिमाइंडर 6। तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ भी कर लिए और प्रश्न भी बना लिए। ठीक है।
अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं कल के क्लास में, और कल का क्लास भी बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कोई एक तरीके से प्रश्न नहीं बनाता है, आप लोग 3 तरीके से बनाइएगा, 4 तरीके से बनाइएगा, कम से कम 2 तरीके से तो बनाइएगा ही। मैथ क्या है? मैथ क्या है? मैथ से मिसाइल चलता है, मैथ से ही मिसाइल चलता है, और मैथ से ही सब कुछ फार्मूला का इजाद होता है। और यह बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और इस पर यदि आपका कमांड है तो आपको 100% आपको नंबर भी मिलता है, क्योंकि एक्यूरेसी सही होगी तो आपको एवल्यूएशन भी होगा, जो मार्किंग भी जो होगा आपके लिए, कॉपी जो चेक की जाएगी आपको 100% मार्क्स भी प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक अपना भाई समझ के, अपना एक दोस्त समझ करके, क्या हम में त्रुटियां हैं, क्या हम में कमियां हैं, इसे हमें बताइए, और इसका हम अनुपालना करेंगे, और आप लोगों का जो सजेशन रहेगा वो सहर्ष स्वीकार रहेगा, सहर्ष स्वीकार रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में टॉपिक बदलेगा नहीं, टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम ही, और एक से बढ़ के एक हम प्रश्न देखेंगे। अगले क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी देखेंगे, और एक ऐसा भी क्लास होगा जिसमें हम फैक्टोरियल के बारे में भी प्रश्न देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टोरियल से संबंधित जो प्रश्न करता है उसको हम लोग कैसे अप्रोच लेकर के इजी वे में विदिन सेकंड हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरे पुराने जो वीडियो हैं इससे संबंधित, उस पर जाइए, उसको देखिए, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।